के खिलाफ तो ये संसद में भी राहुल गांधी जी कुछ कोट करने लगते हैं, फलाने राइटर ने कहीं से ये सोर्स से ये कोट किया है, तो वो नई नियमावली दे देंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ जो है कोई बोल न दे, इनकी पोल पट्टी न खोल दे। लेकिन आप ये जान लीजिए, गंदगी को जितना आप ज़्यादा ढकेंगे उतना ही वो विकराल रूप से बाहर निकलती है। तो अब ये इनके ढकने से ढक नहीं रहा है, ये बेनकाब हो गए हैं, ये उजागर हो गए हैं। यहाँ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा है। ये दोस्त कहते थे ना ट्रंप को, माय डियर फ्रेंड, तो उस फ्रेंड के साथ कैसे रिश्ते। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। जेफरी एप्स्टीन का मामला एक बार फिर से देश में गर्मा चुका है और मामला इतना ज्यादा गर्मा चुका है कि खूब मीम्स बनने भी शुरू हो गए हैं और मीम्स भी ऐसे बन रहे हैं, कई लोग तो कह रहे हैं नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। हालांकि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए प्रधानमंत्री को लेकर के, लेकिन कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सुमति यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। तो जिस तरीके की बातें सामने आ रही है जेफरी एप्स्टीन को लेकर के, और ये बात अभी निकल करके दोबारा से सामने आई है, पहले तो लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब कुछ और सबूत हाथ लग गए हैं। आप ये देखिए, मीडिया में सन्नाटा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत समय पहले ही ये उजागर कर दिया था कि दाढ़ी वाले साहब इसमें इन्वॉल्व हैं। दाढ़ी वाले साहब कौन से? मोदी जी। एक ही तो दाढ़ी वाले साहब हैं, बाकी तो सब। अब दाढ़ी वाले का मतलब अपनी दाढ़ी से मत लगाया करो, जो दाढ़ी वाले एक ही साहब हैं, ऐसे मत करो आप। बिल्कुल। चलिए, मोदी जी के बारे में कह रहे हैं दर्शकों, आप दाढ़ी वाले साहब से किसी और का अंदाजा मत लगा लीजिएगा। हाँ भाई, जब वो कपड़े देख के पहचानते हैं तो अब हम उनको दाढ़ी देख के पहचानने लगे हैं। सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल सिल्वर कलर की दाढ़ी कितनी खिलती है चेहरे पे, और मुस्कुराते हुए एकदम नूरानी चेहरा। जी। तो बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आए हैं जेफरी एप्स्टीन की फाइल को लेकर के, और एक मेल बड़ा वायरल हो रहा है। उसमें लिखा है कि इजराइल में गए थे और वहां पर नाचा गाया, सब काम किया। ये एक्चुअल क्या है ना, जब तक बिल्कुल चीज़ सामने नहीं आ जाती है तब तक ये मानते नहीं है। ये पहले भी कई लोगों ने इस तरह के कयास लगाए थे कि इनके वहाँ संबंध जुड़े हुए हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए, विश्व के कई देशों में हलचल हो गई इसकी वजह से, लेकिन हमारे यहाँ सन्नाटा पसरा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई, ये महाशय कितना देश का नाम कलंकित कर रहे हैं, थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लो, क्या बुराई है भाई। कोई देश इनकी जागीरदारी थोड़ी है, क्या दिन ना ये देश की राह जाते हैं, ये केवल यहाँ 5 साल के लिए बिठाया जाता है। और उन 5 सालों में जो ये काम कर रहे हैं, जो इनके कृत्य हैं, वो उजागर होने चाहिए, पब्लिक के सामने आना चाहिए। लेकिन नहीं साहब, उस पर नहीं बोलेंगे। इनके खिलाफ तो ये संसद में भी राहुल गांधी जी कुछ कोट करने लगते हैं, फलाने राइटर ने कहीं से ये सोर्स से ये कोट किया है, तो वो नई नियमावली दे देंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ जो है कोई बोल न दे, इनकी पोल पट्टी न खोल दे। लेकिन आप ये जान लीजिए, गंदगी को जितना आप ज़्यादा ढकेंगे उतना ही वो विकराल रूप से बाहर निकलती है। तो अब ये इनके ढकने से ढक नहीं रहा है, ये बेनकाब हो गए हैं, ये उजागर हो गए हैं। यहाँ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा है। ये दोस्त कहते थे ना ट्रंप को, माय डियर फ्रेंड, तो उस फ्रेंड के साथ कैसे रिश्ते हैं, और उसके किन किन लोगों से रिश्ते हैं। दोस्त का दोस्त तो दोस्त हो गया ना, तो वो उनका कितना बड़ा दोस्त था, इनका भी दोस्त था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए। दोस्त के भी तो चिट्ठे खुल रहे हैं साथ में, दोस्त के चिट्ठे खुल रहे हैं, वहाँ चर्चा हो रही है। दोस्त के देश में तो भाई उसकी बखियां उधेड़ रहा है वहाँ का मीडिया, लेकिन हमारे यहाँ सन्नाटा पस रहा है। आप उनके यहाँ ऐसे नहीं है, उनके यहाँ तो जबरदस्ती बुलवा देते हैं और ये गिन के बता देते हैं कि दोस्त ने इतनी बार झूठ बोल दिया। तो आप क्या चाहते हैं, न्यूज चैनल जितने भी मोदी जी के खिलाफ दिखाएं और न्यूज चैनल बंद हो जाए? हम ये चाहते हैं कि सत्यता क्या है, क्या चल रहा है। हम ये नहीं चाहते कि किसी के खिलाफ बोल लो, किसी के ना, जो खबर है एक्चुअल क्या है वो खबर बाहर आनी चाहिए। खबर में कुछ मिलावट होगी तो फिर वो खबर नहीं रही। तो आजकल क्या हो रहा है, क्या वर्ड में इनके बारे में कहा जा रहा है, वो चीज़ बाहर आनी चाहिए। कैसी इनकी छवि बन रही है। ये तो ऐसे प्रचारित करते थे, सनातन की रक्षक, भारत की हमने साहब विश्व गुरु बना दिया। लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस का हाथ है इसमें भी, ये सब तूल पकड़वा रहे हैं मामले को। ऐसा कुछ है नहीं, जेफरी एप्स्टीन तो क्रिमिनल है, उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री बन गए हैं ना मोदी जी, इसमें भी तो कांग्रेस का ही हाथ है। प्रधानमंत्री बन गए तो मोदी जी के चिट्ठे भी कांग्रेस खोलेगी और कांग्रेस का ही हाथ रहेगा। विपक्ष की सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है, तो उसका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि इनके काले चिट्ठे खोलने चाहिए। और खोले जा रहे हैं, और खोले आज भी खोल रहे हैं और कल भी खोलते रहेंगे। इनके डराने से कांग्रेसी डरने वाले नहीं है। क्यों नहीं खोलेंगे भाई, जब हमें जो जनता ने जो हमें काम सौंपा है। एलओपी का क्या काम होता है, विपक्षी पार्टी का क्या काम होता है कि सरकार की गलतियां उजागर करो। सरकार मोदी जी विश्व के बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को जलन हो रही है। मोदी जी की तो हैसियत ये हो गई है कि ट्रंप के सामने बोल नहीं पा रहे हैं, जवान नहीं खुल रही है, इनकी गग्गी बनी पड़ी है इनकी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी। जिनको आप कहते हो ना कि वो बोलते नहीं थे, उनके लिए वहाँ रेड कारपेट बिछती थी और उन्होंने कभी फालतू नहीं बोला, उन्होंने कभी दोस्त नहीं बनाया। लेकिन जिनने दोस्त बनाया था, आज वो दोस्त ने ही इनकी इज्जत को तार तार कर दिया है। तो कांग्रेस नेता सुमति यादव जो हैं, मोदी जी पर कितने इल्जाम लगा रहे हैं, जनता भी सुन रही है। लेकिन आप लोगों की इस मामले पर, इनके कहने पर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा। हालांकि जो जेफरी एप्स्टीन की फाइल है, उसमें 4 जुलाई
से लेकर के 6 जुलाई को हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर गए थे। और 9 जुलाई को ये ईमेल आया जो जेफरी एप्स्टीन नामक एक अपराधी, एक दरिंदे का था, और उसमें लिखा है कि हमारे कहे के मुताबिक, हमारी सलाह के अनुसार मोदी वहां पर नाचे, गए और वही काम किया जो हम कह रहे थे यूएस प्रेसिडेंट के लिए। तो इस तरीके की बातें सामने आ रही है। आप जेफरी एप्स्टीन की इस फाइल को, इस मेल को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी शुक्रिया।